तो आज बहस की बात है राम जन्मभूमि और मंदिर को लेकर के हम बात करेंगे। क्या राम भक्ति सहित 2024 में सत्ता की शक्ति मिलने वाली है? क्या अब की बार अयोध्या से बनेगी सरकार? क्या जो राम नाम जपेगा वही सत्ता तक पहुंचेगा? क्योंकि बीजेपी पूरे गाजे बाजे के साथ मंदिर निर्माण का श्रेय ले रही है। अयोध्या में अगले साल भव्य कार्यक्रम होना है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता मिल चुका है। लेकिन भव्य उद्घाटन कार्यक्रम से पहले अयोध्या में इस बार की दिवाली बेहद खास रहने वाली है। इस दिवाली को ऐतिहासिक बनाने के लिए आज पूरी योगी कैबिनेट रामलला के दरबार पहुंची और उनके आगे मत्था टेका। अयोध्या में पहली बार ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक भी हुई, जिसमें अयोध्या के विकास के लिए कई फैसले भी लिए गए। यानी बीजेपी हर मोर्चे पर अयोध्या को भुनाना चाहती है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी लगातार राम मंदिर पर बयानबाजी कर ये जताना चाह रहे हैं कि मंदिर निर्माण में बीजेपी और संघ की भूमिका सबसे बड़ी है। तो दूसरी तरफ ये बता रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लगातार राम को किनारा किया, राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए। इसका जिक्र बार बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावों के साथ साथ 5 राज्यों के चुनावों में हो रहा है। उधर कांग्रेस भी मंदिर पर क्रेडिट की लड़ाई में पीछे नहीं है। कांग्रेस के नेता बार बार देश को बतला रहे हैं कि राम मंदिर का ताला कांग्रेस की सरकार में खुलवाया गया था। तो खास पैनल के साथ तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राम काज किने बिनु मोहि कहा विश्राम। अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चल रही है। इसने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होने दिया। जैसे ही उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई, समस्या का समाधान हुआ। आज रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। अगर आप हनुमान नहीं बनेंगे आज के दिन में, तो यहाँ से जो छल शुरू हुई, अगर आप इस स्थिति को ठीक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? विवाद खड़ा किया, राम भक्तों को मरवाते थे, पिटवाते थे, उनके सहयोगी गोली चलवाते थे। बल्कि उन्होंने तो कहा कि राम तो हुए कि नहीं हुए हम तो ये भी नहीं जानते। देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को भी अपने साथ में लेके जाए, क्योंकि जो काम उनके वालिद ने शुरू किया उसको मोदी जी मुकम्मल कर रहे हैं। कोई कुछ भी कहे, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया कि राम मंदिर हमारे देश के हर व्यक्ति का है। राहुल जी पहले ही तय कर चुके हैं कि कांग्रेस नहीं आने वाली है, इसलिए वे पहले धाम दर्शन करने चले गए। आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री धर्म को राजनीति में लेकर आए हैं। वो राम मंदिर का राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। तो राजनीतिक फायदा राम मंदिर का उठाना चाहते हैं बीजेपी। आप सुन रहे थे कांग्रेस के नेता को इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबके बीच जो सवाल हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। राम भक्ति से क्या 24 की शक्ति मिलेगी? अब की बार अयोध्या से क्या सरकार बनेगी? चुनाव में किसे मिलेगा राम का आशीर्वाद? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और आशीर्वाद लेने के लिए तो उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट पहुंच गई थी आज। जो राम नाम जपेगा वही सत्ता तक पहुंचेगा क्या? अपने आप में ये बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि राम का आशीर्वाद दरअसल मिलेगा किसे।
बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, राहुल भारती हमारे साथ अध्यक्ष सपा एससी प्रकोष्ठ के हमारे साथ जुड़ेंगे, महंत राजू दास हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं, हनुमानगढ़ी के महंत भी हैं, हाफिज नूर अहमद अजहरी हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं, इकबाल अंसारी बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार हमारे साथ मौजूद हैं, नीतीश पांडे अयोध्या से हमारे साथ मौजूद हैं। तो तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले रुख कर लेते हैं नीतीश पांडे का ही। हमारे सहयोगी अयोध्या की हर एक तस्वीर पिछले हफ्ते भर से दिखा रहे हैं। नीतीश, कहा जाता है कि सत्ता चले न श्री राम के बिना, और आज तो पूरी सत्ता पूरी सरकार राम के दरबार में थी। निश्चित तौर पे और आने वाले समय के लिए ये बड़े संकेत भी दिखाई दिए, तस्वीरें दिखाते हैं। और विकास की जो तस्वीर है वो आने वाले चुनाव है उसको किस तरह से बदल सकती है, इसके संकेत आज यहाँ से मिलते हुए दिखाई दिए। ये देखिए सजी हुई अयोध्या, आपको पूरी अयोध्या में साज सज्जा दिखाई देगी कुंदन। लेकिन आज जिस तरह से पूरी कैबिनेट अयोध्या में थी, पहली बार कैबिनेट की बैठक अयोध्या में जो हुई है ये विकास का संदेश है। और जिस तरह से 2024 के चुनाव को विकास के नाम पर लड़े जाने की बात कही जा रही थी, वो विकास अब अयोध्या से दिखाई देगा। और आज कैबिनेट ने जिन प्रस्तावों पर मुहर लगाई है वो सिर्फ ये अयोध्या के लिए नहीं बल्कि आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश की तस्वीर को बदलते हुए दिखाई देंगे। और सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक नए संदेश के साथ आगे बढ़ती हुई अयोध्या को भी दर्शाते हुए दिखाई देंगे। तो आज यहां से आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर एक बड़ी रेखा खींची गई, संदेश देने का प्रयास किया गया। और जिस तरह से तमाम, अगर बात करें पिछले दिनों की, पिछले कई सालों की, कि राम को जो राम का नाम था उसे लेकर जो विभिन्न राजनीतिक दल है अपने अपने निशाने साधते रहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे आयोजन को करके कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने का काम किया। बिल्कुल, तो अयोध्या बदल रही है और सियासत का रंग भी एक तरीके से बदल रहा है। पूरी जो सियासत है वो भगवा रंग में रंगी भी दिखाई देगी। 2024 का जब प्रचार होगा तब भी वही रंग दिखाई देगा। हमारे साथ तमाम मेहमान, राकेश त्रिपाठी जी के पास जाऊं उससे पहले महंत राजू दास जी के पास जाना चाहता हूं। महंत राजू दास जी, आज तो रामभद्राचार्य जी ने भी कह दिया, जगत गुरु जी ने, कि जैसे ही राम का दरबार सजेगा, पट खुलेंगे, वैसे ही सियासत पूरी तरीके से पलट जाएगी और एक बार फिर से प्रधानमंत्री के कुर्सी पर विराजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो पूरे देश के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। अयोध्या में भव्य दिव्य दीपोत्सव है। 11 तारीख को उसी दिन हनुमान जयंती उत्सव है और अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य संपन्न होने की ओर है। देश और दुनिया में रहने वाले सनातनी सौभाग्यशाली है, भाग्यशाली है। पूज्य जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने कोई गलत नहीं कहा, उन्होंने सही कहा। आप समझो, मैं पूछना चाहता हूं लोगों से जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, राम को काल्पनिक कहते थे ये लोग अयोध्या में कि भाई वहां राम जन्मभूमि बनने से फायदा क्या है, अनाथालय बना दो, हॉस्पिटल बना दो, शौचालय तक कह दिया। आप पार्टी के नेता ने यहां तक कह दिया। इतने अभद्र टिप्पणी करने वाले लोग आज अयोध्या में चौमुखी विकास की रोड मैप, लखनऊ की पूरी प्रोटोकॉल अयोध्या जाती है। एक समय था कि यही सरकार राम भक्तों की सीना पे गोली चलाती थी, यही सरकार राम को काल्पनिक कहती थी, यही सरकार जब राम नाम लिया जाए तो गोली चल जाती थी। आज वही सरकार इस प्रकार से लखनऊ से चलकर और यह कहने लग जाए, राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसा रे, हनुमान जी के चौखट पे मत्था टेके और एक कहे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी करके राम जी के चरण शरण में पहुंचे। तो स्वाभाविक है जो राम का बात करेगा, जो रामत्व की बात करेगा, जिन्होंने सनातन के लिए कार्य किया है, जो राम जन्मभूमि के लिए कार्य किया है, अयोध्या तो झांकी है महोदय, मथुरा और काशी बाकी है। दम हो राजनीतिक दल में ये कह देना। मोदी जी ने कहा था ना धारा 370-35 को खत्म करूंगा, खत्म कर दिया। मोदी जी ने कहा था ना कि राष्ट्र मंदिर निर्माण करूंगा, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो रहा है, वो भी होगा आगे चल के। इसके नाते विपक्षियों को पेट में दर्द हो रहा है। विपक्षी में एकजुटता नहीं, एकता नहीं। जो सनातन को कोरोना कहे, डेंगू कहे, मलेरिया कहे, रामचरित मानस फाड़े, जलावे, प्रतिबंध करने की बात करे तो स्वाभाविक है वो खत्म हो जाएगा, वो मिट जाएगा। मोदी जी आगे बढ़ेंगे।